नमस्कार दोस्तों, गुढ़ा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल की साइंस टॉपर रौनक चौधरी से रूबरू हो रहे हैं। रौनक चौधरी ने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में साइंस में ओवरऑल टॉप रैंक हासिल की है 96.80% के साथ। रौनक, पहले तो बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने इतने अच्छे परसेंटेज के साथ में इतने शानदार मुकाम को हासिल किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रौनक, अगला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसमें ये सारा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? I would give all the credit to my parents and teachers. They always guided me in every step of my life. There were seminars in our school, periodic test and pre-boards were also there. And after every test, their principal sir gives motivational lecture. ओके रौनक, आपका स्कूल का जो स्टडी होती थी उसके अलावा जो आपकी स्टडी थी उसका टाइम शेड्यूल किस तरह का था? हमने सुना है कि आप JIS के हॉस्टल में यहाँ बोर्डिंग स्टूडेंट के रूप में रहे हैं, तो आपने वहाँ का क्या शेड्यूल था जिससे कि हमारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस जाने कि जिसने साइंस को टॉप किया है उस स्टूडेंट ने किस तरह का टाइम शेड्यूल रखा? My parents put me in hostel. The time schedule was such that we were awakened by our warden ma'am at 5 o'clock. Then from 6:30 there was a physics class for 1 hour and then a chemistry class for next 1 hour. Then we used to go to hostel for breakfast. ओवरऑल हॉस्टल के बारे में आपका क्या कहना है? JIS हॉस्टल आपके लिए किस तरह की साबित हुई? इतनी अच्छी सफलता आपने हासिल की है, तो इसमें JIS हॉस्टल का क्या रोल था? मैं एक हॉस्टलर थी। चेयरमैन हॉस्टल में जब हम पढ़ते थे तो चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, चेयरमैन मैम और प्रिंसिपल मैम हमेशा राउंड के लिए आते थे। हमें देखते थे कि हम सही से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत होती तो वो पूछ के जाते थे और उसमें सुधार करने की कोशिश करते थे। अपनी इस सफलता में तो JIS की हॉस्टल का कितना बड़ा योगदान आपको लगता है? मेरी ये सफलता है, ये मुझे लगता है कि हॉस्टल की वजह से ही है, क्योंकि मैं जब घर पे जाती थी तो उसमें 3 से 4 घंटे लगते थे मुझे। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दूर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी टाइम किलिंग हो जाती है जर्नी में खूब सारा। तो हॉस्टल में आई तो इससे मेरा बहुत सारा टाइम भी बच गया और मैं पढ़ने में लगा सकी। जी। और इसके अलावा रौनक, हम आपसे अगला सवाल ये करेंगे कि आपके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स हैं? आगे आप करियर में क्या डिसाइड किए हुए हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू ट्रीट पीपल। और मैं पैसे कमाना नहीं चाहती। कहने का मतलब कि एक ऐसे डॉक्टर के रूप में अपने आप को आप देखना चाहेंगे भविष्य में, जो कि पूरे समाज का, राष्ट्र का कल्याण देखता हो और एक इतना अच्छा आदर्श डॉक्टर हो, कहने का मतलब ये है। हाँ। इसके अलावा आप अपने अभी जैसे जूनियर स्टूडेंट्स प्रेरणा लेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? I would tell my juniors that they should make a timetable and follow it regularly. टाइम टेबल चाहे छोटा बनाओ लेकिन उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। एक दिन में पढ़ के कोई टॉपर नहीं बन सकता। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए पढ़े लेकिन कंसंट्रेट होकर पढ़े, उससे ज़्यादा जल्दी याद होता है। हाँ, देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम तो बहुत देते हैं पढ़ने में, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाते। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर से होगा। चौधरी सर, आपने तो बच्ची को बचपन से देखा है और रेगुलर बराबर इसकी स्टडी वगैरह को देखा, तो ऐसे में आपको क्या लगता रहा कि बच्ची इतने अच्छे परसेंटेज जो है ना वो हासिल कर पाएगी? सर, जब छोटी थी ना तब से ही मतलब पटाखू मान सकते हो या कैसे भी, मतलब वो किताबों में घुली रहती थी जी। उसके अलावा हम बोलते थे कम पढ़, वो कर, खेल वो खेलेगी, फिर भी दिमाग में वो ही रहती थी कि मेरे को क्या करना है। कोई वो ज़्यादा तो दूसरे बच्चे नहीं ले आएगी या क्लास में टॉप आऊँ। मतलब ये शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रही है, फर्स्ट क्लास से लेके। अच्छा। तो अभी जब 10th में भी 95+ आए थे इसके। हाँ, बड़ा तो उस टाइम अचीवमेंट था वो भी। वो सब टीचर्स ने अपने संपत सर और रोहितास और डूडी सर, जो मैं भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, उनके साथ ही पहले भी रहा हूँ जी, तो उन्होंने बोला कि आपका हमारा घर यहाँ से 20-25 किलोमीटर वन वे पड़ता है, तो 1.5 घंटा आने में लगता है सर, 1.5 जाने में, 3 घंटा तो बहुत ज़्यादा, वो भी बोर्ड
स्टूडेंट के लिए हाँ, तो ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी हो जाता हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को राय दी कि आप हॉस्टल में इसको छोड़ दो कि कुछ कर सकती है। तो एक बार तो इसने मना किया कि घर पे ही रहना है, क्योंकि मम्मी पापा दादी कभी छोड़िए गई नहीं जी। तो फिर उनको यहाँ हॉस्टल में भी अच्छा एसी हॉस्टल है और वो मतलब घर जैसा ही वो यहाँ फैमिली हाँ इन्वायरमेंट मिला जी। तो बीच में दिक्कत होती तो प्रिंसिपल मैम बाहर शाम को जाके आती थी, बोले मेरे घर पे रह जा यहाँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा मन नहीं लगा, लेकिन बाद में एडजस्ट हो गई। उसके बाद तो घर पे जाना ही नहीं चाहिए। अब मेरा भी यही मानना था कि अगर हॉस्टल में नहीं आती तो ये 90+ तो ले आती, लेकिन टॉप नहीं कर पाती। तो 4-5% तो कम से कम हॉस्टल के इनका बेनीवाल सर का और संपत सर का और इनका डूडी सर का उसी से मोटिवेशन से और हॉस्टल से ही हुआ है। और बाकी यहाँ हॉस्टल में दूसरे बच्चों को देख के भी मोटिवेशन मिलता है। और बाकी लास्ट ईयर साइंस टॉपर मेरी भतीजी शिवानी गढ़वाल ने भी किया था, वो टॉपर थी इस गुड्डा एरिया में, तो उससे ही मोटिवेशन मिला है इसको कि दोनों बहन एक के पीछे एक है। बाकी मेरा बेटा भी शुरू से ही 10th में अभी 90 लेके आया, इसी स्कूल में पढ़ रहा है जी। और मेरी मिसेज भी इसी स्कूल में पहले पढ़ाती थी जी। तो इसी से हम तो शुरू से इसी स्कूल में जुड़े हैं। और यहाँ का प्ले ग्राउंड वगैरह की पढ़ाई के अलावा भी सर जो सब कुछ है ना यहाँ बहुत ही मतलब उम्दा होता है, क्योंकि गाँव के अंदर छोटे छोटे गांव में डाणियों में खेती करने वालों की या सर्विस वाला ही ज़्यादा है यहाँ, उनके बच्चे आते हैं तो इतनी बड़ी फैसिलिटी और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए हमने यहाँ डिसाइड किया। और हॉस्टल का तो फ़ायदा हुआ ही है, बाकी क्लास के अलावा भी यहाँ बहुत एक्टिविटी होती है, तो उससे बच्चा का बाकी विकास भी अच्छा हुआ इससे, तो आगे जाएंगे तो भी वो काम में आएगा। तो यही कहना है कि मतलब अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ बनाया इन्होंने संपत सर ने। तो खेतों के अंदर बीच में ये खड़ा कर दिया, इतना तो पहले सोच भी नहीं सकते 20 साल पहले यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा जी, है कि नहीं सर? यही कहना है मेरा। रियली चौधरी सर, आपकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। आपने एक पूरी हिस्ट्री क्लियर कर दी कि किस तरह से बेटी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, किस तरह से आप पारिवारिक रूप से यहाँ से जुड़े रहे और GIS ने किस तरह एकेडमिक रूप से आपको बराबर सपोर्ट किया, आपका विश्वास था वो रंग लेके आया। और ये एक हम कहना चाहेंगे कि गार्जियन में जब ये विश्वास होता है और वो विश्वास की ताकत जो है वो बच्चे के साथ जुड़ती है तो वाकई में बड़े कीर्तिमान होते हैं। साइंस टॉपर है रौनक चौधरी और 96.80 के साथ CBSE इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा कीर्तिमान है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।